पुलिस के अनुसार पुनाईचक निवासी बिल्डर कुमार गौरव ने शिकायत की है कि रीतलाल के गांव कोतवा में उनके द्वारा अपार्टमेंट निर्माण कार्य चल रहा है। रीतलाल व उनके सहयोगियों ने बिल्डर से रंगदारी मांगी है और जान से मारने की धमकी भी दी है। इसी के आधार पर पुलिस ने विधायक व उनके पार्टनर पर ये कार्रवाई की है। राजद विधायक रीतलाल यादव की 11 ठिकानों पर क्यों पड़ी रेड, ब्लैक बॉक्स और ब्लैंक चेक का भी खुलेगा राज। पटना में राजद विधायक रीतलाल यादव की 11 ठिकानों पर रेड पड़ी है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान हुई बरामदगी के बारे में पूरी जानकारी दी है। ये छापेमारी क्यों की गई है, इसके बारे में भी पुलिस अफसर ने बताया है। राजद के चर्चित विधायक रीतलाल यादव के पटना में दानापुर स्थित आवास सहित 11 ठिकानों पर शुक्रवार को पटना पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान 10.5 लाख रुपए नगद, 77.5 लाख रुपए के ब्लैंक चेक, 4 संदिग्ध चेक, 6 पेन ड्राइव व वॉकी टॉकी बरामद किया गया है। छापेमारी में विधायक के आवास से 2 काला बॉक्स जब्त किया गया है। साथ ही बिजनेस पार्टनर सुनील महाजन के रूपसपुर स्थित आवास से कुल बरामद रकम में से 7 लाख नगद समेत जमीन के कागजात मिले हैं। दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने छापेमारी में हुई बरामदगी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच में आर्थिक अपराध इकाई की भी मदद ले सकते हैं। इस दौरान विधायक का कोतवा स्थित आवास सुमित्रा सदन पुलिस छावनी में तब्दील रहा। हालांकि रीतलाल अपने घर में नहीं मिले। पुलिस ने विधायक के आवास को घेरा, छापेमारी शुरू की। छापेमारी की शुरुआत दानापुर के कोतवा स्थित रीतलाल यादव के आवास से हुई। अभियंता नगर समेत अन्य ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। दर्जनों गाड़ियों पर सवार होकर 200 पुलिस बल के साथ विधायक आवास पर छापेमारी हुई। पुलिस ने आवास को चारों तरफ से घेरने के बाद तलाशी शुरू की। पुलिस ने ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया, जिससे पूरे क्षेत्र पर आसमान से नजर रखी जा सके। खगौल थाना क्षेत्र में एक आवेदक द्वारा एक प्राथमिक दर्ज कराई गई थी, जिसमें माननीय विधायक श्री रीतलाल यादव और उनके सहयोगियों पर बड़े ही संगीन उसमें आरोप लगाए गए थे, जिसमें डॉक्यूमेंट सोर्स करना, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन मांगना और जान से मारने की धमकी देना, ये सारे बड़ी संगीन थे। संगठित अपराध को बढ़ावा देना, उसी के आलोक में हम लोगों ने माननीय न्यायालय से सर्च वारंट लेके इसमें विभिन्न उनके और जो सहयोगी थे उन पर छापेमारी की। तो उसी क्रम में हम लोगों को लगभग 10.5 लाख रुपए हमने नकदी बरामद की। इसके अलावा 77.5 लाख के हम लोगों ने ब्लैंक चेक बरामद किए हैं, जो कहीं ना कहीं संदिग्ध और अवैध गतिविधियों की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 6 ब्लैंक चेक हैं और इसके अलावा 14 डीड और एग्रीमेंट भी हैं, जो कहीं ना कहीं लैंड ग्रेविंग की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 17 चेकबुक और 5 स्टाम्प हैं और 6 पेन ड्राइव हैं, वॉकी टॉकी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं जिनका जो जहां हम छापेमारी की है जिस मकान में, उस ऑनर से कोई लेना देना नहीं है। और उन सब बिंदु पर हम लोगों की जांच चल रही है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें आर्थिक अपराध इकाई की भी मदद लेंगे और आगे इसमें जाँच चल रही है और पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई कर रही है। कितने ठिकाने पे छापेमारी की सर? ये लगभग 11 ठिकाने थे, उन पर छापेमारी की गई थी और उसका ये जो रिजल्ट था, जो रिकवरी थी, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। सर पूरे दिन छापामारी चली, बड़ी संख्या फोर्स लगाए गए थे। हथियार की बात आ रही है सर, क्या उसका? हथियार इसमें अभी बरामद नहीं हुआ है और जो हमारा किसी ने पुलिस की तरफ से बोला भी नहीं गया था हथियार का। और दूसरी बात यह है कि रही उसकी आपकी बात की पुलिस के डिप्लॉयमेंट की, तो डिप्लॉयमेंट हम लोग उसमें हमारी ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, किस तरह से करते हैं। 200 के अराउंड हमारा डिप्लॉयमेंट था, जो हमारा रूटीन प्रोसीजर है। हम लोग उसमें विधि व्यवस्था ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो जाए, तो उसके दृष्टिकोण से हम लोग लगाते हैं। कुछ होर्डिंग भी हुआ था सर? क्या हुआ वहाँ पे? कुछ हंगामा टाइप का भी हुआ? कोई हंगामा नहीं हुआ, पूर्णतः शांतिपूर्ण वातावरण में छापेमारी हुई। जिन संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी वो सब लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे। परिवारजनों से भी पूछा गया तो बताया गया कि वो लोग यहाँ पर है नहीं है। सुबह से शाम तक चलती गई और रेड चलती गई, तो कोई लोग वहाँ आया भी नहीं वहाँ पर। विधायक जी मौजूद थे क्या वहाँ? कोई नहीं था, मैंने जैसा बताया। संपर्क किया गया था? उनके परिवार के जनों से हमने बुलवाया था कि उनको बुलाया जाए, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ। कितने थाने के पुलिस है और कितने? हमारे अनुमंडल की पुलिस थी, उसमें हमें बाकी की जो है हमारा रिजर्व फोर्स है विसैप, उसका सहयोग था, एसटीएफ का भी सहयोग था। जैसे कल ये मामला रंगदारी से संबंधित, मैंने बताया कई मामलाएं रंगदारी के साथ साथ इससे जान से मारना, धमकाना, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देना, जो भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस हैं जिसमें 111, 112 वाले, वो भी इसमें जुड़े हुए। टोटल 11 लोगों का नाम है। हाँ, इसमें बाकी की डिटेल्स आप लोगों को सब मिल गई हैं, वो तो मिल गई हैं। ठीक है, थैंक यू सर।